हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और ये हमारी दूसरी क्लास है इंग्लिश पेडागोजी पर। पहली क्लास में मैंने एक चैप्टर आपको कराया था लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन का। ये उसका पार्ट सेकंड है और हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट और यूपीटेट को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में होगा, ओके, या फिर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं जो बाद में होगा, तो उसमें भी आपको ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन आपको क्लास फर्स्ट पहले देखनी है, तभी आप क्लास सेकंड को समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा कि वो मैं क्लास फर्स्ट में बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप पहले क्लास वन को देखो, उसके बाद आपको ये जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको ईजिली समझ में आएगा। इन क्लासेस को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रवीण भारती, और मैंने आपको बताया कि ये हमारी दूसरी क्लास है इंग्लिश पेडागोजी पर। तो पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। ये किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो कौन सा उसमें डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे में, जैसे कि डिस्फेसिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। कुछ बच्चों ने आंसर किया था, इसका राइट आंसर है डिसग्राफिया, कि अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो डिसग्राफिया होगा। इसके अलावा अगर डिसलेक्सिया के बारे में आपसे पूछा जाए कि डिसलेक्सिया क्या होता है, तो डिसलेक्सिया के सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चा लेट बोलता है, नए शब्दों को सीखने में उसको देरी होती है, कुछ भी अगर वो पढ़ रहा है तो वो डिले करेगा, आर डिले इन लर्निंग टू रीड। अब अगर आपने तारे ज़मीं पे आपने मूवी देखी, तो उसमें वो जो बच्चा होता है ईशान, उसको डिसलेक्सिया होता है। वो चीज़ों को नंबर्स घूमते रहते, नंबर्स मतलब जो नए शब्द बनाने हैं, कुछ भी नया सीखना है, तो वो थोड़ा सा लेट सीखता है। सिम्टम्स उसके यही होते हैं, कम बोलना, लेट टॉकिंग, नए शब्दों को धीरे धीरे सीखना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं लर्निंग ऑफ रीडिंग करने में प्रॉब्लम है। अगर बेसिकली ये पूछा है रीडिंग करने में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया होता है। डिसकैलकुलिया, अब कैलकुलिया में ही कैलकुलेशन आ रही है, मतलब ये मैथ से रिलेटेड है कि पीपल विद दिस कैलकुलिया हैव ट्रबल विद मैथ। अगर उसको ये नहीं पता चल रहा है, हम देखो, हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं कि वो क्लास में जाके उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती, क्या कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर बच्चे को स्मॉल और बिगर की कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है उसको करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको डिसकैलकुलिया है, मतलब वो मैथ से रिलेटेड है। और ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये कहा था कि जो भी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ ढूंढा करो। गूगल पे ही ढूंढो, चाहे आप बुक में ढूंढो, लेकिन ढूंढने से अगर आप उसको खुद से ढूंढोगे तो ही आपको चीज़ें अच्छे से आएंगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, इसका मतलब आप उसको ढूंढोगे, बुक में ढूंढोगे, गूगल पे ढूंढो, तो उसके अलावा कुछ और बातें भी आपको समझ में आएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ भी होती है, ठीक है? तो आपका होमवर्क ये है डिसफेसिया। आपको कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना कि मैंने देख लिया है, आप सब इसके बारे में जान लो। जब हम आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 9 चैप्टर है इंग्लिश पेडागोजी के, जिसमें से पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है, ठीक है? तो ये डिसऑर्डर्स पूरा हम समझेंगे, इसके अलावा भी और डिसऑर्डर्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक चेकलिस्ट मैं आपको देता हूं कि क्लास वन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। क्योंकि अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हो, मतलब आप पहली बार सेकंड क्लास देख रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहली क्लास को देखो, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं बीच में अगर मैं आपको फोनिम्स बोलता हूँ, मॉर्फोलॉजी बोलता हूँ, सिमेंटिक्स बोलता हूँ, प्रैग्मेटिक्स के बारे में समझाता हूँ, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप सबसे पहले पहली क्लास को देखो। अगर आपने पहली क्लास देख ली तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूं कि आपको रिवीजन करना है तो क्या करना है। पहली क्लास में मैंने आपको लैंग्वेज और एक्विजिशन के बारे में बताया था, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन क्या होता है। मतलब एक्विजिशन का मतलब होता है कि अपना लेना उस चीज़ को, जैसे कि जो हमारी मातृभाषा है, जैसे हिंदी हो सकती है हमारी मातृभाषा, तो उसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, उसको हम अपना लेते हैं। जिस एरिया में हम होते हैं, जिस एरिया में हमारा जन्म होता है, तो वहाँ पर जो भी लैंग्वेज होती है उसको, वो हमारी मातृभाषा हो जाती है, तो उसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम अपना लेते हैं, अर्जन करते हैं उसका। बात क्लियर हो रही है आपको? एक्विजिशन का मतलब ये होता है। सेकंड मैंने आपको बताया था लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, जिसको हिंदी में अधिगम बोलते हैं। तो जो लर्निंग होती है वो
दूसरी लैंग्वेज की होती है। जैसे जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, अगर वहाँ पर हिंदी है, आपकी मातृभाषा, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, वो L1 है, लैंग्वेज 1 है, तो आप उसको अपना लोगे। लेकिन स्कूल में जाके आप सेकंड लैंग्वेज सीखोगे। तो लर्निंग का क्या प्रोसेस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं ये दोनों चीज़ें पहले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आप उसको अच्छे से देखो पहली क्लास को, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर छोड़ दी थी, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया पहले, वो वाला क्वेश्चन कराया। और मैंने आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग बताया था कि मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा उसको। तो आज हम टाइप्स ऑफ लर्निंग भी सीखने वाले हैं, और उसके साथ में हम सीखेंगे हम सीखेंगे कि उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लैंग्वेज के क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो पिछली क्लास अगर आपको रिवीजन करना है तो एक्विजिशन का पूरा जितना मैंने समझा है लर्निंग के बारे में, और 5 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए थे ना, जैसे फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, इसको अच्छे से समझो। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको चेकलिस्ट बनाना है कि मुझे ये रिवाइज करना है, सर ने बताया था तो मुझे अच्छे से समझना है कि ये जो कंपोनेंट्स है वो है क्या। मैंने आपको ये बताया था कि जो लर्निंग हमारी होती है वो कई तरह से हो सकती है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी लर्निंग होती है, ओके, जैसे ये तो मैंने खाली रिवीजन के लिए दिया है कि डेफिनेशन मैंने, ताकि आप थोड़ा रिवाइज कर लो पुरानी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ लर्निंग करेंगे, जैसे मोटर लर्निंग है, ओरल लर्निंग है, ठीक है। तो 3 तरह की लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन लर्निंग जो होती है वो बहुत तरह की होती है, मतलब मैनी काइंड्स, क्योंकि बचपन से लेके एंड तक हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ें समझ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग हम इस क्लास सेकंड में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स सिखाऊंगा, मतलब लैंग्वेज की क्या विशेषताएं हैं। जैसे लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है, आर्बिट्रेटरी, ठीक है, पिछली क्लास में बताया था ना ये वाला टर्म, उसको हम आज समझेंगे, कोशिश करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएं। और अगली क्लास में, क्लास 3 में, हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है मैं आपको आज 3 बताने वाला हूं। सबसे पहली है मोटर लर्निंग। फिर से समझ लो, लर्निंग के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको 3 टाइप बताने वाला हूं लर्निंग के, जब हम सीखते हैं। तो मोटर लर्निंग क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में उसको उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब छोटा बच्चा, उसको पेन पकड़ना नहीं आता है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे कितना प्रेशर देना है पेंसिल पर कि वो लिख ले। मतलब जब आपने नहीं, लेकिन कभी भी आप जब ऑब्जर्व करोगे आगे भी, कि स्कूल में ऐसे टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हम बच्चे की मोटर लर्निंग पर ध्यान देंगे। मोटर लर्निंग का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा क्या होता है, इसकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कराई जाती है। इसका मतलब ये है जैसे कि जिसमें उसके लेग्स हैं, जिसमें उसके हैंड्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर जोर दिया जाता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, मोटर लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3 आपको सिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ आर एक्टिविटीज इन आर डे टू डे लाइफ रेफर्स टू मोटर एक्टिविटीज। कैसे, अगर हम भाग रहे हैं, हम वॉकिंग करते हैं, सुबह उठ के रनिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, मतलब हमारे हाथ पैर कहीं ना कहीं चल रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो मोटर लर्निंग के अंदर आती है। इसमें हमारे मसल्स काम करते हैं, हमारे हैंड काम कर रहे हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं तो। लेकिन बच्चे के उससे, जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ उसको मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो बच्चों की मोटर लर्निंग पे कैसे, जैसे उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं कि भाई आपको ऐसे इतना प्रेशर आपको देना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इतना प्रेशर दे देते हैं कि कॉपी फट जाती है। तो वो सिखाते हैं कि आपको कितना प्रेशर देना, मतलब वो आपकी हैंड की ग्रिप के बारे में आपको, वो मोटर लर्निंग के अंदर आता है। कुछ बच्चे इतना उसको मतलब इतना लाइट पकड़ते हैं पेन को कि वो नहीं, उस कॉपी पे सही से लिख नहीं पाते, तो वो किसके अंदर आएगा, वो मोटर लर्निंग के अंदर आएगा। समझ पा रहे हैं। अगर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं स्कूल में, जैसे कि रनिंग कंपटीशन कराया, तो बच्चा दौड़ रहा है, मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ पर काम किया जाता है, मेंटल पर नहीं। उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, मतलब जैसे सब उसको बोलना सिखा रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे, जैसे कि हमारा टंग है, कि भाई किसी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका साउंड कितना तेज उसको बोलना है, तो वो मोटर लर्निंग के अंदर आता था। बात समझ में आ रही है। द इंडिविजुअल हैज टू लर्न देम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ। जैसे पेन कैसे पकड़ना, बच्चों के पर्पज से बता रहा हूँ आपको, कि बच्चे को पेन कैसे पकड़ना है, कैसे बोलना है, किस शब्द को कैसे रिवाइज करना है, कितना तेज बोलना है, भागना दौड़ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, जिसमें उसका हेल्थ से रिलेटेड है उसका।
उसके उसके मसल्स काम कर रहे हैं, तो वो मोटर लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, बड़ों में हम कह सकते हैं हम दौड़ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो मोटर लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे फिर हम दूसरा समझते हैं, चलिए। दूसरा हमारा है वर्बल लर्निंग। जैसे मैंने बोला कि दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स, अब इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है? द लैंग्वेज वी स्पीक, जो भाषा हम बोलते हैं, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज, जो भी हम कम्युनिकेशन के साथ, वर्बल लर्निंग है, हम बोलना सीख रहे हैं। साइन, पिक्चर, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड एक्सेट्रा आर द टूल यूज्ड इन सच एक्टिविटीज। मतलब कि कम्युनिकेशन बेसिकली हम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसे कराना है बच्चे को, वर्बल, वो चीज सिखाई जा रही है। वी यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल लर्निंग के अंदर वो आता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा सा डीप होता है। इसमें बच्चे को मेंटल प्रोसेस करना होता है, कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। इसमें बच्चा थिंक, वो सोचेगा, वो रीजनिंग लगाएगा, वो इंटेलिजेंस, वो सब चीजों को सोच समझकर चीजों को करेगा। इट इज द फॉर्म ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस की इसमें जरूरत होती है। पहला मैंने आपको क्या बताया, मोटर लर्निंग के बारे में बताया, जिसमें अपनी बॉडी को वो मस्कुलर लाइक अपने हाथ पैरों को, अपनी टंग को, लाइक अपनी बॉडी मूवमेंट करके वो चीज़ों को कर रहा है, तो मोटर लर्निंग के अंदर आता है। उसके बाद मैंने आपको ओरल लर्निंग बताया, मतलब वो कम्युनिकेशन सीख रहा है। कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है जिसमें वो अपना दिमाग चलाता है। मेंटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, थिंकिंग, रीजनिंग। अब इसमें कैसे, जैसे उसने क्या देखा कि वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। बच्चों से हम बहुत, जब बचपन से लेके अब तक हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे सपोज करो एक बच्चा है, उसने एक डॉग को देखा, अटैच द टर्म डॉग, और उसने उस चीज को, जो डॉग है, वी लर्न दैट द वर्ड डॉग रिफर्स टू पार्टिकुलर एनिमल। जैसे वो डोमेस्टिक एनिमल है, वो एनिमल है, या फिर फ्रूट्स के बारे में उसने देखा कि ये फ्रूट है, तो ठीक है, फ्रूट की कैटेगरी में जाएगा। मतलब उसको अपनी रीजनिंग लगानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, डॉग है, ठीक है, एनिमल की कैटेगरी में डाल दो उसको। तो ये सब चीजें वो, मतलब वो अपनी रीजनिंग लगा रहा है। अच्छा ठीक है, फ्रूट है, फ्रूट, अगर उसके आगे हमने बहुत सारी चीजें रख दी, जैसे फ्रूट भी है, ठीक है, वेजिटेबल है, कोई टॉय रख दिया है, तो उसको कैटेगरी में बांटना, मतलब कहीं ना कहीं वो सोचेगा ना, वो चीजों को समझेगा, पहले सोचेगा, रीजनिंग लगाएगा अपनी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग इसको बोलते हैं, मतलब डीप लर्निंग, जिसमें मेंटल प्रोसेस की जरूरत होती है। तो मेंटल चीज को ध्यान रखना, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। पहली चीज समझो, 9 चैप्टर हमें इंग्लिश पैडागोजी में करना है। ठीक है, अब मैं आपको ग्रामर के जो लेसन्स हैं, जो वीडियोस है, वो भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे जिन बच्चों का यूपी टेट का एग्जाम, क्योंकि उसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा आएगी, सीटेट में इतनी ग्रामर नहीं आएगी, उसमें आपके पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, एक प्रोज का आ रहा है, एक पोइट्री का आ रहा है। ठीक है, उसमें कुछ आधे से पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो भी मैं कराऊंगा आपको। सीटेट और यूपी टेट दोनों में हेल्प करेगा। तो आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ग्रामर को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है, एक जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें जो ये इस तरह की जो लर्निंग होती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसमें बच्चा क्या होता है कि चीज़ों को याद रखता है, आइडेंटिफाई करता है किसी चीज़ को। अच्छा ये चीज़ है, याद करके रखता है उस चीज़ को। अच्छा ठीक है, हमने वो चीज़, मेंटल प्रेशर डालता है उसमें, मेंटल प्रोसेस ये होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम करेक्टरिस्टिक्स समझने वाले हैं। जैसे कि आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो ये जो मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था वो कराया, फिर मैंने टाइप्स ऑफ लर्निंग बताया। मैंने बोला टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने उसमें से 3 आपको बताई हैं, क्योंकि बच्चा छोटे से लेके और मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन वो अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग लर्निंग कर रहा है। लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जा रही है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। अब हम सीखने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स, कि जो लैंग्वेज होती है उसकी विशेषताएं क्या है। अब पहली चीज तो ये, कोई भी जो भाषा होती है वो स्पीच होती है। मतलब कैसे, वी नो दैट स्पीच इज प्राइमरी। मतलब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे मतलब इन द सेंस कि स्टोन एज, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, कि स्टोन एज जब सभ्यताएं बनी, बिगड़ी, फिर बनी, तो भाषा एक महत्वपूर्ण चीज रही। कि लैंग्वेजेस टुडे एंड
इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अगर भाषा को ही निकाल दिया जाए सोसाइटी से तो क्या आप कैसे इमेजिन, नहीं, अगर ये साइंस डेवलप हुआ है, आर्ट डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी बनी है, तो वो भाषा के थ्रू कहीं ना कहीं चीजें लिखी हुई हैं। भाषा ना होती तो वो अपने ज्ञान को कैसे लिख पाते, कैसे बता पाते। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज बीन पॉसिबल ओनली थ्रू लैंग्वेज, भाषा के थ्रू। तो मैं सिर्फ अभी भाषा के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसकी विशेषताएं क्या है अभी स्टार्ट करेंगे। इट इज थ्रू लैंग्वेज ओनली दैट ह्यूमैनिटी हैज कम आउट। पत्थरों की एज से वो कैसे बाहर आया, जो इंसान था पहले वो पत्थरों से दोस्ती करता था, वो कैसे उसने एग्रीकल्चर किया, कैसे साम्राज्य बनाया, कैसे वो साइंस आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप किया। तो लैंग्वेज उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसको अपने हमें, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, भाषा कम्युनिकेशन का साधन है। अब भाषा को दो तरह से अपना सकते हैं, कैसे, या तो अगर वो हमारी मातृभाषा जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो उसकी भाषा को हम एक्वायर कर लेंगे, एक्विजिशन कर लेंगे। लेकिन अगर हमें किसी दूसरी कम्युनिटी की दूसरी जगह की भाषा सीखनी तो वो L2 के अंदर आती है, वो लैंग्वेज 2 होती है हमारी। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सीखेंगे, उसकी लर्निंग करेंगे, उसका अधिगम करेंगे। लेकिन कुछ भाषा जो हमारे आसपास बोली जा रही है छोटे से लेकर, हम उसे ऐसा नहीं कि सीख, वो अपने आप हमें जाती है, उसी को एक्विजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आर्बिट्रेरी, तो इसको हम आज इसमें समझेंगे। ये भी हमारा क्या होता है, एक हमारा इसका फंक्शन होता है लैंग्वेज का, इसका एक विशेषता है, करेक्टरिस्टिक्स है। अब एक चीज समझो, भाषा जो होती है ना वो स्पीच प्राइमरी है। मतलब सबसे पहले कोई भी भाषा स्टार्टिंग में सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया गया था, जो राइटिंग जो स्क्रिप्ट वगैरह वो बाद में आई। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पीच है वो प्राइमरी है, पहले बोलना होता है उसके बाद लिखना होता है। लिखना पहले नहीं होता है, सबसे पहले बोलना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, हमारे जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, वो क्या था कि वो लिखे बहुत बाद में गए। पहले क्या था, वो माउथ टू माउथ उसको ट्रांसमिट किया गया। मतलब जैसे कि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई, जैसे उसके अंदर हिम्स होते हैं, उसके अंदर मंत्र होते हैं, तो वो जो वेद हैं, तो वो जैसे मैं, उन्होंने सुना, किसी ने सुना और सुन के वो किसी और को बता दिया। तो वो ऐसे हुआ कि मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, तो माउथ टू माउथ क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, वो कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो उसको, बात क्लियर हो रही है ना, कि जो कोई भी लैंग्वेज होती है सबसे पहले स्पीच प्राइमरी होती है, राइटिंग बाद की बात है। ठीक है, अब तो खैर टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं लैंग्वेज के, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कि भाषा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सभी बातों को नोट करते चलो, जो जो चीजें मैं आपको बीच में बताता हूँ। जैसे कि जो भाषा है वो सिंबॉलिक होती है। अभी सिंबॉलिक क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सिंबॉलिक क्या है, जैसे सपोज करो कि मैंने कैट बना दी, ठीक है, मैंने कैट बना दी, या फिर मैंने पेन बनाया, या फिर मैंने कोई गाड़ी बना दी। तो हम, अगर मैंने कोई ड्राइंग बनाई है तो आप इजीली समझ लोगे ना। ठीक है, अगर मैंने उसमें फिश बनाई है, मैंने कैट बनाया, मैंने डॉग बनाया, सिंबॉलिक, सिंबल से पता चलता है ना। मैंने बॉल बना दी, सिंबल है, आपको पता चल रहा है ये बॉल है। तो भाषा सिंबॉलिक होती है, इसको हम और डीपली समझेंगे, सिर्फ मैं छोटा छोटा आपको चीजें बता रहा हूँ कि भाषा क्या है, वो सिंबॉलिक होती है, आर्बिट्ररी होती है, वो मनमाना होता है, डिस्क्रीट होती है। अभी मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रीट, पृथक होती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर पेरिस की बात कर रहे हैं, हम पुराने जो बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं कहाँ पहुंच गया था, स्टोन एज में पहुंच चुका था। तो डिस्प्लेसमेंट है ना भाषा में, मैं भाषा के थ्रू में कहीं भी जा सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट है भाषा में कि मैं अभी स्टोन एज में चला गया, फिर मैं यहाँ पर आ गया। नॉन इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, ये कोई प्राकृतिक नहीं है भाषा, जन्मजात नहीं है कि आपका जन्म अगर अगर ठीक है यूपी में हुआ है या फिर इंडिया में हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप जब जन्म लोगे तो आप खुद से फाटेदार इंग्लिश या फिर हिंदी बोलने लग जाओगे, फिर उर्दू, आप जो है उर्दू बोल रहे हो, या फिर आप जो है तेलुगु बोल रहे हो। नहीं है ऐसा, आप सीखोगे आगे, प्राकृतिक नहीं है ये आपको जन्मजात मिल गई है वो चीज, नहीं, भाषा को सीखना पड़ेगा। तो ये नॉन इंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो ये मैं भी आपको और बताऊंगा। सिस्टमेटिक है, सोशल है, रूल गवर्न सिस्टम है, डायनामिक है। ठीक है, तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये सिंबॉलिक है।
सिंबॉलिक तो बता दिया मैंने आपको कि सिंबॉलिक में क्या आएगा कि अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, हमने कोई सिंबल बनाया तो इजीली हम उसको पहचान लेते हैं, ठीक है, तो भाषा को सिंबल में बना सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। आर्बिट्ररी क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी, मनमाना। जैसे सपोज करो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, हिंदी में इसको बोलते हैं मनमाना, in the sense that there is no inherent relation between the words of a language and their meaning or ideas conveyed by them। कैसे? जैसे कि हमने कहा फीमेल, देयर इज नो रीजन वाई अ फीमेल एडल्ट ह्यूमन बीइंग कॉल्ड, हम क्यों जो फीमेल अडल्ट उसको हम विमेन बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में औरत बोलते हैं और फ्रेंच में फेमिन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं नहीं पता। इसका मतलब यह है कि किसी शब्द को हमने कोई नाम रखा है तो वो पहले से चला आ रहा है, उसका कोई ये नहीं है, उसका नाम रख दिया है तो मतलब वो मनमाना है, जिसने जिसका नाम जो रख दिया, जिसने जैसे ठीक है हम कार को कार बोलते हैं तो हमारी, जैसे मैंने कार कहा तो आपके एक पिक्चर बन जाएगी, कोई सिंबल बन जाएगा, ठीक है। अगर सब पेन को पेन कह रहे हैं, लैपटॉप को लैपटॉप, सपोज करो मैं लैपटॉप का स्टार्टिंग में नाम लैपटॉप का कार रख दिया होता तो आज आपको इतना ऑड नहीं लग रहा होता, क्योंकि मनमाना है, ठीक है, मैंने लैपटॉप का नाम पहले कार रख दिया तो आज इसको हम कार बोलते हैं। तो ये आर्बिट्ररी, लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, मतलब कि वो उसका उस चीज से देयर इज नो रीजन कि इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, ठीक है, वो मनमाना है, आर्बिट्ररी है। द चॉइस ऑफ वर्ड, द चॉइस, फिर से एक बार समझो, थोड़ा और समझा देता हूं। द चॉइस ऑफ वर्ड मतलब जो शब्द हमने किसी चीज का लिखा है, सिलेक्ट किया है टू मीन ऑफ पार्टिकुलर थिंग, कि उसका वो मतलब निकले, और आइडिया इज प्योरली आर्बिट्ररी, वो मनमाना है भाई, रख दिया है मैंने, मैं इसको मैं यही बोलूंगा तो आपको भी यही चीज याद रखनी है, इसको हम कार बोलूंगा तो कार बोलूंगा, वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है भाई। आपने किससे सीखा, आपने बताया, किसी ने आपको बताया होगा ना कि भाई ये लैपटॉप है, उनको किसी और ने बताया होगा तो वो चीज पहले से मनमानी है, वो बता रखा है, ठीक है, तो इसलिए वो बस आप पर ट्रांसमिट हुई है। आप भी किसी को बताओगे तो यही बताओगे, आपसे कोई पूछता भाई ये क्या, आप बोलोगे लैपटॉप है, वो किसको और पता है वो लैपटॉप है, तो ये चीजें इस तरह से चली आ रही है, ठीक है। तो बट वंस अ वर्ड इज सिलेक्टेड, अगर एक बार जो वर्ड आ गया फॉर अ पार्टिकुलर रेफरेंट, उसका हमने नाम रख दिया, तो इट कम्स टू स्टे एज सच, वो रहेगा। इट मे बी नोटेड दैट हैड लैंग्वेज नॉट बीन आर्बिट्ररी देयर वुड बी ओनली वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर सपोज करो कि वो फिक्स होता कि इसका नाम ये है, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही भाषा होती। मनमाने है ना, किसी ने कुछ कहा कि मैं तो इसको ये बोलूंगा, मैं इसको ये बोलूंगा, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है उसमें इस शब्द को कुछ बोल रहे हैं, इसको कुछ बोल रहे हैं, अगर इस शब्द को यही बोलते फिक्स होता तो बस एक ही लैंग्वेज होती, तो इसीलिए कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस आर्बिट्ररी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक फंक्शन था। अब लैंग्वेज इज सोशल, बिल्कुल सामाजिक है, क्योंकि इससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस, कम्युनिकेशन इन कम्युनिटी, बिल्कुल होता है भाई, चीजों को हम समझाते हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक तो है ही भाषा, चीजों को कैसे बोलना है हमें। तो लैंग्वेज इन दिस सेंस इज अ पोजीशन ऑफ अ सोशल ग्रुप comprising an indispensable set of rules which permits its members of relate to each other, कॉर्पोरेट करना, टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, भाई दूसरे से बात करनी है तो कैसे, भाषा के थ्रू तो करोगे ना, तो सोशल तो है ही भाषा, हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट मतलब बातचीत कर रहे हैं, टू कॉपरेट विद ईच अदर, इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट इज मीन्स ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर्स, हमारा कल्चर बन जाता है इसी सोसाइटी में, सभ्यताएं बन गई, भाषा हुई तभी तो बनी ना, मतलब वो भाषा एक को हम सोशल बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, जो लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक है, ठीक है, लैंग्वेज सोशल है, लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। कोई आपसे पूछता है इसकी विशेषताएं बताओ, या एग्जाम में आया, ठीक है, बताओ कि लैंग्वेज क्या नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए उसमें, एक सोशल दिया है, सिंबॉलिक दिया है, आर्बिट्ररी दिया है, तो आपको फिर याद आएगा कि हाँ सर ने हमें ये बता रखा है। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, अभी मैं बता ही रहा था आपको सिंबल के बारे में कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस साउंड सिंबल्स, होता है ना साउंड सिंबल्स, एंड दे आर ग्राफोलॉजिकल counterparts that are employed to denote some objects
इसको बस आप इजीली ये समझो कि हम सिंबल में उसको नोट कर सकते हैं। कोई सिंबल हमने बनाया तो लैंग्वेज तो सिंबॉलिक होती है, तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भाषा सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है, उसमें एक लिपि होती है। मैंने यही तो बताया था आपको कि भाषा और बोली में जो डायलेक्ट है लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है कि जो भाषा होती है उसके अंदर एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है ना। तो सिस्टमेटिक तो होती है कि कैसे किन शब्दों को कि, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑल दो लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, भाई सिम्बॉलिक तो होती है, यट इट्स सिंबल्स आर अरेंज इन अ पार्टिकुलर सिस्टम। हम सिस्टम में उसको रखते हैं, ऐसा नहीं कि किसको कहीं भी रख दें। भाई भाषा के अंदर एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स, कि ठीक है सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से। अब सिस्टम के अंदर भी सिस्टम होते हैं कि अगर हेल्पिंग, फिर हम वर्ब के अंदर भी देखते हैं, तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। अगर ठीक है अगर हमारा आई है तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, अगर ठीक है, और ही है तो ही के साथ हम हैज लगाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, वो सिस्टम के अंदर सिस्टम ही तो है ना, एक सिस्टम है ये। तो लैंग्वेज सिस्टमेटिक होती है। ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल। अब फोनोलॉजिकल पता है ना, पिछले क्लास में बताया था। फोनोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर हम साउंड का अध्ययन करते हैं, वो फोनोलॉजी के अंदर होता है। कितने फोनीम्स होते हैं, 44 फोनीम्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। तो पिछली क्लास में जो भी चीजें बताई हैं उसको अच्छे से याद कर लो, नोट्स बना लो। पहला ही चैप्टर हमारा क्लियर हुआ है, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं। समझ में आ रहा है, नोट्स बना लो। नोट्स का फायदा ये होता है कि जैसे सपोज करो मैंने पहली क्लास 40 मिनट्स की ली थी, तो आप एक पेपर पे उसको नोट करो। नोट्स आपको वैसे मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप क्या लिखो, टेलीग्राम अगर आपके पास है तो उसमें आप P16 लिखो और B2, बस इतना आपको लिखना है, P16 B2। तो वहां पर एक मेरे नाम से एक चैनल आएगा टेलीग्राम पर, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको PDF मिलेगी, ठीक है। अपने नोट्स भी बनाओ, आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, मैं जो चीज़ आपको ठीक लगा, अच्छा सर ने एक नया शब्द बताया उसको लिख लो, फिर जब सेशन खत्म हो जाएगा फिर आप उसको अपने नोट्स को देखो, अच्छा मैंने आज ये लिखा, मैंने ये शब्द क्यों लिखा, अच्छा सर ने इसके बारे में ये बात बताई थी, तो आप ये इस तरह से समझो उसको। तो ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल, उसके साउंड होते हैं, ग्रामेटिकल सिस्टम, उसको देखो क्या, कोई भी लैंग्वेज है चाहे वो, उसके अंदर उसको कैसे बोलना है, अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, अच्छा उसको ऐसे प्रोनाउंस, इंग्लिश फ्रेंच इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश, इस तरह से करके एक्सेंट जो होता है उसका, ग्रामेटिकल सिस्टम भी होता है। विद इन अ सिस्टम देयर आर सेवरल सब सिस्टम, मैंने बताया ना अभी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का भी फिर हमें सिस्टम देखना होता है कि ठीक से हमें ये वाली वर्ब लगानी है, हमें एम लगाना है, हमें हैज लगाना है, हमें इज लगाना है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसी सबसे देखनी होती है। बात क्लियर हो रही है। लिखने को तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें लिख दूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है, विद इन द ग्रामेटिकल सिस्टम वी हैव मॉर्फोलॉजिकल। अब ये मॉर्फोलॉजी शब्द आ गया, पहली क्लास देखी नहीं है, कैसे मतलब समझाऊं, बार बार अब रिपीट करते समझाता रहूंगा तो फिर सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है पहली क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से आप भी देखो। अब कोई आप बैच में आपने ज्वाइन किया है, ये टारगेट सीटेट 21 22 आगे भी आपको हेल्प करेगा, तो आप चीज़ों को सिस्टमेटिक देखो, पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, वेट करो कि हाँ हमने 2 क्लास देख ली, रिवाइज करो। अगर दूसरी बार देखते हो तो 2x की स्पीड में देखो। अगर आप पहली क्लास को रिवाइज करना चाहते हो, आपने एक बार देख लिया है तो उसको 1.25 की स्पीड में देखो। अगर आपको लगता है कि अब भी ठीक है थोड़ा सा स्लो है तो फिर 1.5x की स्पीड में, मतलब स्पीड को बढ़ा लो, ताकि आप उसको कम टाइम, आपको टाइम बचाना है अपना। And within these two subsystems, we have systems such as those of plural, moods, aspects, tenses भी देखने होते हैं। तो ये होता है, लैंग्वेज होती है सिंबॉलिक, लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक है, सोशल है लैंग्वेज। तो ये इसके क्या है, गुण है। लैंग्वेज वोकल होती है, मैंने क्या बताया, लैंग्वेज वोकल मतलब ये है कि अभी बताया था ना स्टार्टिंग में कि लिखना बाद में आया, पहले बोलना, पहले बोलना। तो लैंग्वेज इज प्राइमली क्या है, मेड अप ऑफ वोकल साउंड बाय प्रोड्यूस बाय फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में इट अपेयर्ड एज वोकल साउंड, सबसे पहले बोली जाती थी। ये मैं वो वाली बोली नहीं बोल रहा, मतलब बोलना, किसी भाषा को बोलते थे, अच्छा ठीक है। मैंने बोला अभी एग्जांपल दिया था ना आपको, ऋग्वेद का जो वेद थे पहले वो केवल
सुने जाते थे, सुनकर सुनाए जाते थे। मैंने आपको सुनाया, आपने किसी और को सुनाया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो लैंग्वेज क्या है, वोकल है। राइटिंग बाद में, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, वोकल। हमारी क्या है, वो बोलना है। राइटिंग केम मच लेटर, जो राइटिंग, वो जो लिपि है वो बहुत बाद में आई, लेकिन पहले क्या है, वोकल है। बात क्लियर हो रही है? As an intelligent attempt to represent vocal sounds, writing is only the graphic representation. अब देखो, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था ना, ये बच्चे को अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्ग्राफिया। बात क्लियर हुई ना आपको? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और अगर डिसलेक्सिया है तो रीडिंग में प्रॉब्लम है। अभी मैंने एग्जांपल, उसको आप देख लो। साउंड ऑफ लैंग्वेज, सो द लिंग्विस्ट से दैट स्पीच इज प्राइमरी, जो बोलना है वो प्राइमरी है, लिखना है सेकेंडरी। इस चीज को ध्यान रखो, एग्जाम में आ सकता है कैसे। नेक्स्ट, इसका करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। लैंग्वेज इज नॉन इंस्ट्रक्टिव, कन्वेंशनल, परंपरागत। आपने बताया कि भाई ये लैपटॉप है, आपने बताया, फिर आप किसी और को सिखाओगे, फिर वो किसी और को सिखाएंगे। कन्वेंशनल है, परंपरागत है, आप चीजों को आगे दे रहे हो, ज्ञान आगे दे रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं वो जो आपको आता है वो उनको आता होगा जब वो जन्म लेते हैं, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको भाषा आती है उनको भी आती होगी, नहीं, वो सीखेंगे आके। नॉन, देखो अगर मैं इसमें से नॉन हटा दूं तो ये हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक, लेकिन नॉन लगाऊंगा मतलब वो अप्राकृतिक है। नो लैंग्वेज वाज क्रिएटेड इन अ डे, एक दिन में नहीं बनी है कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। आउट ऑफ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन फॉर्मूलाज बाय अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, चेंजेस हुए। लैंग्वेज इज द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन, जब इंसान ने प्रगति की है, उसमें विकास हुआ है, ठीक है। पहले कहते थे कि ठीक है, आदि मानव जी कहते हैं कि वो अपने अपने पैरों पे नहीं चलते थे, ठीक है। तो एवोल्यूशन हुआ है ना इंसान का, इस तरह से। अब एवोल्यूशन उनका होगा तो ठीक है, जो चीजें उनको आती है उसमें भी सुधार होगा। तो ईच जनरेशन ट्रांसमिट दिस कन्वेंशन ऑन द नेक्स्ट। जो उनको आता है वो आगे ट्रांसमिट करेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। अगर आप भी किसी से सीखना चाहते हो कि ठीक है आप बहुत बड़े हो, आपने बहुत सी चीजें सीखी हैं, टीचर से सीखते हो, तो मैं भी तो अपना ज्ञान आपको बांट रहा हूँ ना, आपको भी आगे बांटना है। तो लाइक ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज ऑल्सो चेंज एंड डाई, ग्रो एंड। बहुत सारी भाषाएं ऐसी थी जो ग्रो ही नहीं कर पाई, जो समझ ही नहीं पाई। कुछ हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारी इंडिया के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऐसे बहुत सारी भाषाएं होंगी जो थोड़े दिन चली, फिर नहीं समझ में आई, ठीक है। एवरी लैंग्वेज देन इज कन्वेंशनल इन अ कम्युनिटी, इट इज नॉन इंस्ट्रक्टिव। ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, बिकॉज इट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको ये नहीं कि ठीक है, आपको अगर ठीक है आपके पिताजी के पास ये महल था, आपका जन्म हुआ तो वो महल आपका हो गया, लेकिन उनकी जो जो वो भाषाएं बोलते, जो उनकी स्किल्स है वो आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही कहते थे ना कि राजा का बेटा जो है वो इतना, उसकी स्किल्स नहीं थी, वो इतना प्रोमिनेंट रूलर नहीं था, लोग उससे पसंद नहीं करते थे। ऐसा ही है कि राजा को पसंद करते थे लेकिन उसके बच्चों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं था। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, भाषा को सीखा जाता है, वो जन्मजात नहीं होती कि उसको मिल गई हो। सो क्या बोलोगे, लैंग्वेज हमारी नॉन इंस्ट्रक्टिव होती है। नो बॉडी गेट्स अ लैंग्वेज इनहेरिटेड, विरासत में नहीं मिलेगी, सीखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। क्रिएटिव होती है, प्रोडक्टिव होती है। अगर हमें भाषा आती है तो हम चीज़ें नहीं बना सकते हैं। अगर हमें 2 शब्द सीखे हैं हमने, तो उससे हम तीसरा शब्द भी बना सकते हैं। तो लैंग्वेज हैज क्रिएटिविटी, उसमें देखो भाषा में बहुत ही, जो जैसे कवि है, अब वो उनकी क्रिएटिविटी है ना, वो उन्हीं शब्द शब्द तो आपको भी आते हैं, लेकिन जो कवि वो है वो अलग तरीके से उन बातों को रखता है। अगर वो हिंदी में, इंग्लिश में अपनी बातों को वो समझा रहा है, मतलब लैंग्वेज में क्रिएटिविटी तो है ना। हिंदी में कविताएं पढ़ रहा है, क्रिएटिविटी है, उसने नई चीज बनाई है, पोइट्री है, प्रोज है। तो द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू अटरेंस, नए शब्द बनाना, विच नीदर द स्पीकर नॉर हिज हियर्स में एवर हैव मेड, कभी उसने नहीं सुने, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? जैसे कि कोई गाने हैं, जो सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं, उसके क्रिएटिविटी तो है ना, वो लैंग्वेज से ही तो बनी है ना। और हर्ड बिफोर एनी लिसनर यट विच बोथ साइड्स अंडरस्टैंड विदाउट डिफिकल्टी, और वो अच्छे से समझते भी। हम कविताएं समझते हैं ना अच्छे से, किसी ने अगर ठीक है कोई शायरी की है तो हमें वो भी शायरी भी क्या, वो क्रिएटिविटी तो है ना लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, बदलती भी रहती है, ऐसा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब इस्तेमाल नहीं होते हैं,
कुछ शब्द को ऐसे बोला जाता है, आगे जाके क्या पता उसको बदल दिया जाए। समझ में आया? अब फाइनली लैंग्वेजेस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ड्यूलिटी रिफर्स टू द टू सिस्टम्स ऑफ साउंड एंड मीनिंग। एक शब्द के दो दो मीनिंग हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको स्टोन एज में लेके चला गया था। तो देखो भाषा तो इतनी वो है ना कि डिस्प्लेसमेंट है, विच मीन्स द एबिलिटी टू टॉक अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। हम चांद तारों की बातें कर सकते हैं, वो तो बहुत दूर है। हम पुरानी बातें कर सकते हैं, हम बहुत दूर, हम फ्यूचर में जा सकते हैं बातों के थ्रू, ठीक है, भविष्य में। तो ह्यूमननेस विच मीन्स दैट एनिमल कांट एक्वायर इट, जानवर नहीं इसको एक्वायर कर सकते, हम ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज लर्नड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज एल्डर्स एंड ये ट्रांसमिट भी की जा सकती है एंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बात समझ में आ रही है ना क्या मैं बता रहा हूँ आपको? कौन कौन सी आपको मैंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। अब ये क्वेश्चन है मुझसे पूछा गया है, लैंग्वेज इज, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि हाँ सर ने आज हमें क्या शुरू से लेके अब तक क्या क्या चीजें बताई हैं, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि लैंग्वेज क्या नहीं है। क्या लैंग्वेज सिंबॉलिक नहीं है, इंस्ट्रक्टिव नहीं है, सोशल नहीं है, या आर्बिट्ररी नहीं है। तो ये मैंने आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या सही है और क्यों सही है। बस इतना ही बता दो चलो क्यों कि ये इसमें आंसर है क्या। ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और ये हमारा पहला चैप्टर हो गया फिनिश। पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगली क्लास जब पेडागोजी की तीसरी क्लास हमारी होगी तो उसमें हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज स्किल्स। ये दूसरा चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर करने हैं? 9 चैप्टर हमें करने हैं। तो आज से ही एक ये LSRW लिख लो कहीं पर, LSRW। समझ में आ रही है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल होती है। तो इसको हम अगली क्लास में जब हम पेडागोजी की क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको भी आप जानते हो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पेडागोजी पढ़ना चाहते हो, तो उन सभी को ये वीडियोज़ उनको भेज सकते हो, ठीक है। अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट लिखो अगर आपने क्या नया सीखा है आज। आपको चीज़ें पहले से आ सकती है, आपने पेडागोजी पहले भी पढ़ी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो बताओ जरा सेशन कैसा लगा है आपको, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, गुड बाय।